हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10th और 12th का पासिंग मार्क्स 2025 में क्या होने वाली है, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा तुम्हारा 2025 का मार्क्स को लेकर, मतलब पासिंग मार्क्स को लेकर। ठीक है, तो दोस्तों इसी के बीच बच्चे कमेंट करने लग जाते हैं कि सर सिर्फ हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पास करना होगा, या फिर क्या हम लोग को सब्जेक्टिव में पास करना होगा, या फिर क्या हम लोग को दोनों को लेके पास करना होगा, दोनों को मिला के पास करना होगा। और 12th वालों के लिए अलग लफड़ा हो जाता है। तो सर क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है भाई। उन लोग का होता है प्रैक्टिकल होता है और एक नॉन प्रैक्टिकल होता है। इसमें क्या लोचा है, सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको मिनिमम कम से कम पास होने के लिए उतना नंबर तो लाना ही होगा, उतना परसेंट आप लोगों को लाना ही होगा। तो कितना लाना होगा दोस्तों, वीडियो की आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले देख लो, यहाँ पर एक तरफ हम लोग लिख चुके हैं क्लास 10th वालों के लिए और एक तरफ लिख चुके हैं हम लोग क्लास 12th वालों के लिए। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से 11th 12th में फुल सपोर्ट मिलने वाली है, फुल मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप लोग एग्जाम दे चुके हो, तो भी आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त 12th के बाद आप किसी भी फील्ड में जाओ आपको इस चैनल से बेनिफिट्स मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलो आओ हम लोग क्लास 10th वाला का और क्लास 12th वालों का, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों क्लास के बच्चों के लिए हम लोग आज इस वीडियो में पासिंग मार्क्स को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो दोस्तों पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लास 10th वालों के लिए। याद रखना क्या है कि एक सब्जेक्ट का आपका फुल मार्क्स कितना है, तो सर 100 है। ये तो सभी को पता है कितना है, तो 100 है। 12th वालों के लिए अगर बात करें तो एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स होता है, तो 100 मार्क्स होता है, चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जाम हो चाहे नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जाम हो। ठीक है, अब किसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है किसका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो आप सबको मालूम होगा। ठीक है, वो मुझे कहने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग देखें क्लास 10th वालों का, तो क्लास 10th वालों का देखें तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब प्रैक्टिकल का आप लोग का स्कूल में एग्जाम होता है। इंटरनल असेसमेंट बोलो चाहे प्रैक्टिकल बोलो चाहे इंटरनल एग्जाम बोलो, आप लोग को इसमें स्कूल की तरफ से 20 मार्क्स दिया जाता है टोटल। ठीक है, कितना मार्क्स दिया जाता है, 20 दिया जाता है। अब अलग अलग स्कूल अलग अलग तरीके से मार्क्स देता है, कोई 18 मार्क्स देता है, कोई 19 देता है, कोई 20 में से 20 दे देता है। ठीक है, चलो तो उसके बाद अगर दोस्तों हम लोग बात करें क्लास 12th वालों का प्रैक्टिकल जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, याद रखना जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जाम होता है उसका थ्योरी पेपर जो होता है कितने मार्क्स का होता है, तो 70 मार्क्स का होता है। और जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जो इंटरनल एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, वो 30 मार्क्स का होता है। वो कितने मार्क्स का होता है सर, 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 12th वालों के लिए नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट का फुल मार्क्स कितना होता है, तो 100 होता है। ये तो बच्चों को पता है सर, आप क्यों बता रहे हो। तो भाई डिटेल से डिस्कस करने के लिए, कंप्लीट डिस्कस करने के लिए, ए से लेकर जेड तक समझाने के लिए दोस्तों टोटल डिस्कस करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो तो दोस्तों आप लोगों का जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जाम होता है कॉलेज में चाहे स्कूल में हो, तो इंटरनल एग्जाम जो होता है कितने मार्क्स का होता है, तो 20 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का। और थ्योरी पेपर कितने का होता है, तो 80 मार्क्स का होता है। सर कितने मार्क्स का होता है, तो 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, चलो तो अगर हम लोग टोटल को ऐड करें तो यहाँ पर कितने मार्क्स का हो जाता है, यहाँ पर 100 मार्क्स का हो जाता है। कितने मार्क्स का हो जाता है, यहाँ पर 100 मार्क्स का हो जाता है। और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए भी 100 मार्क्स का हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर जैक बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th का पासिंग मार्क्स क्या होने वाली है 2025 के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 10th वालों के लिए। दोस्तों क्लास 10th वालों का जो एग्जाम होता है टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है दोस्तों। 20 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और थ्योरी एग्जाम होता है। 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। टोटल को अगर दोस्तों हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम लोग का 100 मार्क्स निकल के आ जाता है। और अगर तुम दोस्तों हर एक सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा 100 में से तुम याद रखना अगर तुम्हारा 33 नंबर ओवरऑल है, ठीक है, मतलब 33% अगर तुम्हारा हर एक सब्जेक्ट में है, ठीक है, हर सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा 33% मार्क्स है तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, तो फिर तुम पास हो जाओगे। हाँ, ये एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारा 1-2 नंबर के लिए इधर उधर होता है, ठीक है, इधर उधर होता है, तो तुम्हें घबराना नहीं है, तुम पास हो जाओगे। ठीक है, चलो तो दोस्तों तुम्हें ओवरऑल कितना लाना होगा, तुम्हें टोटल 33 मार्क्स लाना होगा 100 में से हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, कितना ज्यादा बेनिफिट से देख लो, मान लो
तो किसी स्कूल वाले है, किसी को मान लो 20 में से दे दिया तुम्हारा 18, कितना दे दिया 18 दे दिया। ऑब्वियसली बात है 15 से लेकर 18 19 के बीच में तो देता ही है, ठीक है। अब मान लो तुम्हें स्कूल वाला दे दिया 18 और तुमने इधर थ्योरी पेपर में लेके आ लिया, ठीक है। कितना ले आया, तो तुमने ले आया मान लो 19 नंबर ले आया या फिर 15 नंबर ले आया। टोटल को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आएगा जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 33 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, तो 37 आ जाएगा। बस हो गया पास। तुमको चाहिए बस टोटल मिला के, दोनों को मिला के तुमको चाहिए 100 में से कितना नंबर, तुम्हें 33 नंबर चाहिए। अगर तुम दोस्तों हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर ले आते हो तो तुम पास हो जाओगे, ठीक है। चलो अब बच्चे पूछते हैं, मन में डाउट रहता है कि सर आप बता दीजिए हम लोगों को, क्या हम लोग को सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पास होना है ऐसे, या फिर सब्जेक्टिव में ऐसे पास होना है। तो बच्चों आप लोग एग्जाम दिए हो, ऑब्जेक्टिव पेपर का भी एग्जाम दिए हो, सब्जेक्टिव पेपर का भी एग्जाम दिए हो, तो आप लोगों का जो रिजल्ट बनेगा दोनों को मिला के बनेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों को, ठीक है। टोटल उसी में से दोस्तों आप लोगों का इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसमें आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है, मन में ऐसा डाउट मत रखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं जैक बोर्ड क्लास 12 वालों का पासिंग मार्क्स क्या होने वाली है 2025 के लिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का भी बात करेंगे और साथ साथ नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका भी बात करेंगे, ठीक है। दोस्तों प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें क्या लोचा है हम लोग देख लेंगे। दोस्तों जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जाम होता है तो उसका जो थ्योरी पेपर होता है वो 70 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसीलिए दोस्तों आप लोग 25 नंबर का एमसीक्यू दे रहे थे, 25 नंबर का आप लोग एमसीक्यू दे रहे थे, और आप लोग 45 नंबर का क्या दे रहे थे, आप लोग सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे थे। याद करना, ठीक है, याद करना। तो दोस्तों तुम्हें इसमें अलग अलग से पास करना होगा। तुम्हें दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जाम में तुमको अलग से पास होना होगा 33% मार्क्स लाके इसका, ठीक है। और तुम्हें थ्योरी एग्जाम में अलग से पास होना होगा 70 का 33% मार्क्स लाके तुम्हें अलग से पास होना होगा, ठीक है। तो अगर तुम जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें 30 नंबर का आप लोग का इंटरनल होता है, ठीक है। इंटरनल होता है आप लोग का, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम होता है 30 नंबर का। तो तुम्हें दोस्तों 30 का क्या निकालना है दोस्तों, 30 का तुम्हें 33% लाना है। 30 नंबर का तुम्हें 33% लाना है, तो इसका लाओगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 9.9 मार्क्स, ठीक है। मतलब दोस्तों तुम्हें मिनिमम पास होने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम में तुम्हें दोस्तों मिनिमम पास होने के लिए 9.9 मार्क्स चाहिए 30 में से, ठीक है। लेकिन हालांकि ये नहीं होता है, ठीक है। ये स्कूल वाले हो चाहे कॉलेज वालों के लिए बात करें दोस्तों, ये आप लोगों को भरपूर नंबर मिल जाता है। 25 नंबर 28 नंबर 22 नंबर 20 नंबर आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाती है दोस्तों, दिक्कत यहाँ हो जाती है आप लोग का थ्योरी एग्जाम में। दोस्तों आपको थ्योरी एग्जाम में अलग से पास होना है, ठीक है। आपको थ्योरी एग्जाम में अलग से पास होना है। जैसे आप लोग का 70 मार्क्स का एग्जाम होता है ना, तो 70 का आपको कितना निकालना है, 70 का तुम्हें 33% मार्क्स लाना है। 70 का 33% अगर निकालोगे तो आ जाएगा 23.1, यानी कि ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें तो हम लोग 23.5 मान लेंगे, ठीक है, या फिर 24 नंबर हम लोग मान लेंगे। कि दोस्तों तुम्हें कितना लाना होगा, जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है दोस्तों, तो तुम्हें अलग से थ्योरी एग्जाम में 23 नंबर या फिर 24 नंबर लाके तुम्हें अलग से पास करना होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल एग्जाम में अलग से पास करना होगा 9.9 मार्क्स लाके। टोटल को ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 23.1 और 9.1 को 33 नंबर आ जाएगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि तुम अगर तुम टोटल 33 नंबर ही लाओगे, टोटल ओवरऑल तुम 33 नंबर लाओगे तो पास हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तुम्हें अलग अलग से पास करना होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। दोस्तों नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ज्यादा लोचा नहीं है, सेम टू सेम 10th वाला जैसा ही है, ठीक है। देखो क्या है नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में दोस्तों, क्या होता है 100 मार्क्स एग्जाम होता है, तो 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है, कॉलेज हो चाहे स्कूल में हो, ठीक है। कॉलेज में चाहे स्कूल में आपका है तो 20 मार्क्स आपको उधर से तो मिल जाता है, ठीक है। नहीं 20 तो 18 19 तो मिल ही जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थ्योरी पेपर का जो एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है। थ्योरी पेपर का जो एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है, और इसमें आप लोग को कोई लोचा नहीं है, कोई भी लफड़ा नहीं है। यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को सिर्फ कितना लाना है, आप लोग को 33% मार्क्स लाना है। मतलब हर एक सब्जेक्ट में तुम्हें पास होने के लिए कम से कम मिनिमम तुम्हें 33 नंबर लाना होगा हर एक सब्जेक्ट में, जिसका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। और प्रैक्टिकल के लिए तुम्हें अलग अलग से पास करना होगा। जैसे मैंने तुम लोग को बता दिया कि अगर जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका जो इंटरनल होता है 30 मार्क्स का होता है, याद रखना 30 मार्क्स का, और थ्योरी पेपर होता है 70 मार्क्स का होता है। तो तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम में तुम्हें अलग से पास होना होगा और थ्योरी पेपर में तुम्हें अलग से पास होना होगा। अब समझो यहाँ पर मान लो तुम थ्योरी में ले आते हो, मान लो 50 नंबर प्लस ले आते हो, ठीक है। मान लो तुम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तुम थ्योरी में 50 नंबर प्लस ले आते हो, लेकिन तुमको प्रैक्टिकल में मिल गया, ठीक है। तुमको प्रैक्टिकल में मिल गया, कितना मिल गया, तो 5 नंबर मिल गया, ठीक है। लेकिन थ्योरी में तो तुम 4 के नंबर ले आए भाई, थ्योरी में तुम 4 के नंबर ले आए, लेकिन यहाँ पर इंटरनल में तुमको प्रैक्टिकल में तुमको फेल कर दिया गया, फिर तुम पास नहीं कहलाओगे, ठीक है। इसीलिए तुम्हें पास करने के लिए प्रैक्टिकल नंबर में होना चाहिए तुम्हारे कम से कम 10 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, 9.9 मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है।
और थ्योरी पेपर में तुम्हारा होना चाहिए 23.1 मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर तुम पास हो जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा तुम्हारा टोटल ओवरऑल। दोस्तों ये रहा तुम्हारा टोटल ओवरऑल जैक बोर्ड 2025 का पासिंग मार्क्स क्लास 10 और क्लास 12 वालों का। ठीक है दोस्तों, एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं, आओ देख लेते हैं। क्लास 10 वाला का क्या है दोस्तों, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, 80 मार्क्स थ्योरी एग्जाम होता है। 100 में से तुमको कितना लाना है, सिर्फ 33 नंबर लाना है। 100 में से तुम्हें सिर्फ 33 नंबर लाना है हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में तुमको लाना है 33%। ये नहीं कि तुम ओवरऑल ले आए 33%, मान लो तुम्हारा 500 का एग्जाम होता है टोटल फुल सब्जेक्ट में, अगर तुम इसका 33% ले आओगे तो पास नहीं, ऐसा नहीं। तुम्हें अलग अलग से सब्जेक्ट वाइज तुम्हें 33 नंबर मार्क्स लगे दोस्तों, तुम्हें पास होना होगा। ठीक है, ये रहा तुम्हारा मिनिमम। उसके बाद दोस्तों मुझे तो उम्मीद है कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और आप लोग का मार्क्स भी पूरा एकदम दबा के आएगा। ठीक है, चलो 12th वालों के लिए बात करें, जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जाम होता है दोस्तों, तो उसमें आप लोग को प्रैक्टिकल में अलग से पास होना होगा 9.9 मार्क्स लाके, और थ्योरी एग्जाम में तुमको अलग से पास होना होगा दोस्तों, कितना मार्क्स लाके, तो 23.1 मार्क्स लाके। ठीक है, यानी कि 24 नंबर लाके। ठीक है, टोटल ओवरऑल दोस्तों तुम्हारा कितना होना चाहिए, कम से कम 33 नंबर से ज्यादा ही होना चाहिए इसको और इसको मिला के। ठीक है, मिला के मतलब दोस्तों इसको अलग से पास करना होगा और इसको अलग से पास करना होगा। ठीक है, ये मत समझ लेना कि दोनों का मतलब एक है, दोनों का मतलब एक नहीं है। ठीक है, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए दोस्तों ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, इंटरनल होता है 20 मार्क्स का और थ्योरी पेपर होता है 80 मार्क्स का। तो तुम्हें बस लाना है हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर लाना है, तुम पास हो जाओगे। ठीक है, तुम पास हो जाओगे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर आप लोग का एक्सपेक्टेड मार्क्स परसेंटेज क्या आने वाली है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये रहा आपका टोटल ओवरऑल दोस्तों आप लोग का पासिंग मार्क्स। ठीक है, वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आई है, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आपके दोस्तों तक, अपने मित्रों तक वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, माता की जय।